नमस्कार दोस्तों, DSW के आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मार्केट में एक नया थ्योरी, नया चीज़ को ऐड करने जा रहे हैं आज हम। उसके बाद हम लोग यहां पर कल मार्केट कैसा होने वाला है इसको रिलेट करेंगे। तब कुछ थोड़ा सा चीज़ें नया हुआ तो थोड़ा सा ध्यान भी आप लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा भी चीज़ इधर उधर हुआ तो कहीं ना कहीं बाकी जो बातें होने वाली है उसको आप लोग सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। मार्केट को आप लोग याद होगा कि 28 दिसंबर में हम लोगों का एक्सपायरी का दिन था। तो एक्सपायरी का दिन में हम लोग जानते हैं कि एक्सपायरी होते हैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, और फ्राइडे को नया पोजीशन बनते हैं। तो ये जो गैप अप ओपन हुआ था टॉप में जाके मार्केट, तो ऑफकोर्स यहाँ पर सेलिंग हुआ होगा। सेलिंग हुआ था तो यहाँ पर कॉल राइट किए होंगे, है ना। कॉल राइट में कुछ प्राइस में यहाँ पर खरीदे होंगे। मार्केट हम लोगों का 29 दिसंबर यानी कि शुक्रवार को नीचे रखा गया, और साथ साथ में हम लोगों का सोमवार को 1 जनवरी को भी नीचे की ओर रखा गया। लास्ट में सोमवार का दिन में हम लोग का मार्केट जो यहाँ तक पहुँचा था। तो आपको यहाँ पर टाइम डिके के वजह से मार्केट में यहाँ पहुँचता साथ यहाँ पर जो सेल किए होंगे इनका प्राइस यहाँ तक पहुँच गया। इस चीज़ को आप प्रीमियम चार्ट में भी जाके देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पर पहुँचता है, इनके सेलिंग प्राइस पर धक्का धक मार्केट में हम लोग का सेलिंग जारी हो जाता है ना। अब एक्सपायरी कब होता है हम लोग का? नेक्स्ट 4 जनवरी को। मार्केट में जो भी यहाँ पर पोजीशन बने होंगे, बड़े प्लेयर्स का मैं बात कर रहा हूँ, उनका एक्सपायर यहाँ पे हो जाता है। तब कुछ जो भी 100-150 में ये लोग सेल किए होंगे पूरा का पूरा उनके खाते में, है ना। यानी कि सेलर्स, इसीलिए बोला जाता है कि जो सेलर्स होते हैं बड़े प्लेयर्स कभी भी पैसा नहीं खोते हैं। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर फीड बैठाएंगे, ठीक है ना, गुरुवार और शुक्रवार वाला थ्योरी। चलिए अब मैं 5 मिनट्स का कैंडल क्रिएट करता हूँ ताकि हम लोग बाकी चीज़ों को ऐड कर पाएँ। हम लोगों का मार्केट में देखा गया जो एक्सपायरी था थोड़ा सा बाइंग साइड में अच्छा बनाते गए, यानी कि बाइंग साइड में मार्केट को होल्ड किया गया। यहाँ पर कुछ बायर्स यहाँ जुड़े होंगे। अफकोर्स इस चीज़ के बारे में हम लोग 21,600 के बारे में बात किए थे कि किस हिसाब से मार्केट ओपन होता था और तुरंत साथ फॉल होता था, ओपन होता था मार्केट फॉल होता था। बट हम लोगों को 4 जनवरी एक्सपायरी के दिन में यहाँ पर मार्केट होल्ड किया, उसके बाद ऊपर की ओर रहा। यानी कि अफकोर्स बायर्स नए आए हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। तो यहाँ पर कुछ बायर्स जुड़े होंगे और बायर्स कुछ यहाँ पर भी जुड़े होंगे। मार्च मार्केट हम लोगों का था शुक्रवार का दिन। शुक्रवार का दिन में भी नया पोजीशन बनते हैं, है ना, और गुरुवार को भी बनते हैं अगले कॉन्ट्रैक्ट्स का। अब मार्केट यहाँ पर जैसे ओपन होता है ऊपर की साइड में पॉजिटिवनेस देखने को मिलता है, बट साथ साथ में रेजिस्टेंस फिक्स करता है। तो कुछ सेल्स यहाँ पर जुड़ते हैं और लेवल रहता है हम लोग का 21,743 का, जो कि एक रेजिस्टेंस भी था। ओके, अब मार्केट को नीचे की ओर धकेला जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट में किस हिसाब से फॉल हो रहा था, लेकिन जैसे ये बाइंग स्विंग के पास पहुंचता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट को फिर से ऊपर की ओर उठा दिया जाता है। इतना सब बताने का थ्योरी बस सिंपल सा है कि हम लोग अगर बाइंग साइड में अब कल मार्केट खुलता है तो किस हिसाब से ट्रेड देखना है, और अगर सेलिंग साइड में ट्रेड कुछ मिलता है तो किस हिसाब से देखना है। अब आया हम लोग का मेन बात। चलिए अब चीज़ को हम लोग समझते हैं कि कल चीज़ें कैसे होने का संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले मार्केट अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होता है और यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, और लेवल कौन सा हम लोगों का ये रहेगा 21,744। 21,744 को हम लोगों का यहाँ पर टाइम स्पेंड करके अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो कॉल साइड में ट्रेड देखना बिल्कुल भी हम लोग बुरे नहीं होंगे, क्योंकि इसको गुरुवार तक मार्केट को ऊपर संभालेंगे तभी जाके जो यहाँ पर बायर्स ऑप्शन सेल हुआ होगा, बड़े बड़े प्लेयर्स पुट को सेल किए होंगे, पुट को राइट किए होंगे, उनको प्रॉफिट मिलेगा जब मार्केट ऊपर में यहाँ पर कहीं एक्सपायरी हो जाएगा उनके कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना। अब ये चीज़ एक हो गया। अब सोचिए मार्केट इसके ऊपर ही ओपन हो गया। अब मार्केट में हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि एट ए टाइम मार्केट में से 90 डिग्री में नहीं ले जा सकते। अगर सवेरे साथ ही मार्केट में इसे अप साइड मोमेंटम दिख गया तो हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट करने का भी सोचेंगे। अगर मार्केट इंट्राडे हाई बनाया तो शॉर्ट करेंगे। ओके, अब एक सिनेरियो और निकल के आ रहा है। ये तो दोनों कॉल साइड का हो गया। पुट साइड के कुछ सिनेरियोज हैं। अगर मार्केट सोचिए कल हम लोगों का गैप डाउन ओपन हुआ या फिर हम लोगों का यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है और मार्केट को धीरे धीरे फिर से सेलिंग करने लगते हैं, तो एक चीज़ होगा कि जो ये बायर्स जुड़े होंगे कहीं ना कहीं, ये बायर्स जुड़े होंगे, ये लोग निकलने का कोशिश करेंगे, या फिर मार्केट में एक हम लोगों का अपसाइड मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है अगर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता है तो आपको ये 2 सिनेरियोज रह सकते हैं कि मार्केट में हम लोगों का किस हिसाब से आने वाला जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन है मार्केट को संभालेंगे। अगर यहाँ पर सेलर्स हेवी हैं तो ऑफकोर्स ये लोग चाहेंगे कि मार्केट को इसके नीचे ही रखा जाए। अब यहाँ पर अगर बायर्स हेवी हैं, जो कि हम लोग को देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी बायर्स जुड़े हैं, यहाँ पर भी बायर्स जुड़े हैं, यहाँ पर सेलर्स जुड़े हैं और यहाँ पर भी सेलर्स जुड़े हैं। तो ऑफकोर्स अब जिस डायरेक्शन में जाएगा आप लोग देख लीजिए कैसे प्राइस एक्शन बन रहा है, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। क्योंकि अगर इस प्राइस में
इसके पास, इस प्राइस के नहीं, इसको अगर प्रीमियम चार्ट से हम लोगों को रिलेट करना पड़ता है। कभी कभी क्या होगा, आप लोग देखो कि यहाँ से तो ऊपर निकल गया, बट नहीं, मार्केट यहाँ पर पहुँचेगा और इनके प्राइस तो नहीं पहुँचा होगा, तो ऑफकोर्स यहाँ से भी ऊपर आके सेलिंग करेंगे। सेम चीज़ यहाँ पर मार्केट देखेंगे कि इस लेवल को तोड़ दिया, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए मार्केट यहाँ आया और एट ए टाइम मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर चल दिया। क्यों? क्योंकि इनका जो प्राइस है, बाइंग प्राइस है इनका यहाँ पर, और यहाँ पर जो फ्राइडे पोजीशन बने होंगे वो टाइम डिके की वजह से, अगर सोमवार मंगलवार ऊपर रहा टाइम डिके की वजह से, यहाँ पर जब मार्केट पहुँचेगा तो उनका प्राइस उस लेवल में पहुँचेगा, तब बड़े प्लेयर्स जो हैं घबराएंगे और तब हैवी सेलिंग होगा। क्या यहाँ पर आएगा तो हम लोगों का पुट सेलिंग होगा, और यहाँ पर अगर होगा इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हम लोगों का क्या होगा, कॉल सेलिंग होगा बहुत हैवीली। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करिएगा। बाकी चीज़ें समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि समझ में नहीं आया, ताकि हम लोग चीज़ों को और आसान भाषा में करके समझाने का कोशिश करें। बाकी मिलते हैं दोस्तों कल के ट्रेड्स खत्म होने के बाद और डिस्कशन करते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।